ऑस्ट्रेलियन टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है और एक ये जो बम धमाका हो गया इसमें दर्जनों लोग अपनी जान से चले गए। टेररिज्म में लोग पकड़े गए और वो छूट भी गए। आप अगर सजा न दें और वो लोग, कराची में आप देखिए कि खुद पुलिस बताती है कि 60-70% लोग जो हैं वो जमानतों पे जा चुके हैं, टारगेट किलर हैं वो। तो ये भी एक दुख है यहाँ पे कि आपका जो सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, सजा का निजाम आपका मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे वही लोग हैं वो दोबारा टेररिज्म की तरफ भी आ जाएंगे। वो एक दफा करेंगे, पकड़ेंगे, कुछ दिन जेल में गुजारे, जमानत हुई, आके फिर वो काम शुरू करेंगे। अमजद शेख साहब, जब आप ये सिक्योरिटी के इदारों की बात कर रहे हैं तो शेख रशीद साहब ने ये भी कहा कि धमाका इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। क्या वहां पर भी कुछ रिलैक्स हैं, चीजें उस तरह से इंटैक्ट नहीं है कि वाकयात नहीं हो रहे थे तो रिलैक्स हो गए? जब भी कोई वाकया होगा वो इंटेलिजेंस की नाकामी होगी ना, कि इंटेलिजेंस उसका पता नहीं लगा सकी। लेकिन होता यही है कि इंटेलिजेंस जो है वो अगर आपको 10 वाकयात से बचा दे है तो कहीं एक आध उनका लैप्स भी हो जाता है। पाकिस्तान एक अरसे से इन मसाइल का सामना कर रहा है। हमारी ये वाली बातें पुरानी हो गई कि हम जो है वो बैरूनी अनासिर हैं और साहब दहशतगर्द हैं और फलां हैं। हमारा पहला सवाल तो पाकिस्तानी हुकूमत से और रियासत से यह है कि इतने बड़े बड़े सानेहात इस मुल्क में हुए, शिया मारे गए, देवबंदी मारे गए, सुन्नी मारे गए, ईसाइयों के मराकज़ को पर हमला हुआ, हिंदुओं के साथ। तो इस मुल्क में जब ये वाकयात गुजरते हैं तो जो तहकीकाती रिपोर्ट्स होती हैं वो सामने क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं बताया जाता कि सहूलतकार कौन है, ये लोग कौन थे? और फिर बताया चले, आप हमें इस काबिल नहीं समझते पाकिस्तानी शहरियों को कि आप बताएं। मैं हुकूमत और रियासत से बात कर रहा हूँ, हमें बताएं, हमें इस काबिल नहीं समझते तो कम से कम खुद ही उनको सजाएं तो कम से कम दें। सही। हमारे मुल्क में जब तक सजा का निज़ाम मजबूत नहीं होगा और अदालती निज़ाम हमारे यहाँ मजबूत नहीं होगा और फिर उस पर अमलदारी नहीं होगी, ये भाई होता रहेगा। आप और मैं भी कल अपने लिए तैयारी करें, किसी भी साने हादसे में मेरा भी नंबर आने वाला है, आपका भी नंबर आने वाला है। तो ये तो अजीब सा माहौल है इस मुल्क के अंदर। मैं पेशावर के आईजी साहब से भी और जनरल फैज साहब भी वहीं पर हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं अपना कह लीजिए कि अभी एक इल्तिजा और इल्तिमास कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते अब इस सानहे को आप बिल्कुल और सानहात की तरह दाखिल दफ्तर ना कर दीजिएगा। हमें रिपोर्ट्स चाहिए, हमें इसका नतीजा चाहिए, हमें बताया जाए कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ये वाली बातें के साथ ये हकीकत है, मगर ये वाली बातों से इन शहीदों के वारिसों के मरहम नहीं रखे जा सकेंगे और इनको तसल्ली नहीं मिलेगी कि पाकिस्तान चेंज ऑफ लॉ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपका जो मुतालबा वो बड़ा ही वजह और जायज है कि ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से फिर सवाल तो इस तरह के वाकयात के बाद बनता है। मैं आपकी तरफ जरा वापस भी आता हूँ। तो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ज़ाहिर है हुकूमत और रियासत से ही सवाल करेंगे जिनके प्यारे चले गए वो किसके पास जाएं। फिर ज़ाहिर है वो आखिरी उम्मीद यही होती है कि कम से कम जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें सख्त सजाएं दी जाएं। तो जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन एक राहत वक्ती मिल जाती है कि चलें इंसाफ तो हो गया। इसमें बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि फौज अपना काम पूरा करती है, इस पर एजेंसीज भी लगी हुई हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी का काम है ये, और पाकिस्तानी कौम की भी जिम्मेदारी है, और फिर हमारे जो मदारिस के उलमाए कराम हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को तालीम में क्या बताना है, इस्लाम का क्या जो एक बहुत अच्छा इमेज है वो कैसे उनको पढ़ाना है। उसमें ये जरूर बताना है कि जी एक अगर इंसानियत का कत्ल होता है किसी भी इंसान का, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ये बताने की बात है। और रहा बात उसके सजा की, तो वो हमारे कोर्ट्स में बहुत प्रॉब्लम है। इतने बड़े दहशतगर्द, इवन साने APS के दहशतगर्दों को भी पेशावर कोर्ट ने छोड़ दिया। ये हमें अपनी जाहिर कि इनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनको अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूशन अच्छी हो और फिर स्पीडी फैसले किए जाए। इसलिए पहले शुरू में 2 साल मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे और बहुत ज्यादा लोगों को सजाएं हुई थी और उनको एग्जीक्यूशन भी की गई थी। एक तो ये, सेकंड ये बात है कि साथ ही साथ कोई हमें डाउट नहीं है कि इसमें इंडिया और उसके साथ जो दूसरे ममालिक हैं वो पाकिस्तान में किसी हालत में नहीं चाहते कि अमन हो। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद आई है, ये वहां पर धमाका उस वक्त किया गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि अभी 23 मार्च की परेड होने वाली है, फिर OIC के तबाब सरबराह मुमलिकत यहाँ पर आ रही है, एक बहुत बड़ी समिट हो रही है, उसको आप देख लें, सारी चीजों को देखें तो पाकिस्तान का एक जो सॉफ्ट इमेज है उसको खराब किया जाता है और ये शो किया जाता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इंतहा से ज्यादा है।
ये एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है और कोई भी जगह सेफ नहीं, नॉट इवन नॉट हमारे न्यूक्लियर वेपन। ये एनिमी का नैरेटिव है, इसको लेके वो चलते हैं और हमारे कुछ नासमझ सियासतदान भी इसकी उन्हीं नैरेटिव को लेके चलते हैं। चाहे वो लाहौर का इंसिडेंट, हाफिज उनका जो एक हुआ था लाहौर में हादसा, उसमें आप देख लें, या यहाँ पर कराची में। लेकिन हाजी साहब जाहिर है कि वो जो भी नैरेटिव अपना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन उस नैरेटिव पर रोक तो एक हुकूमत नहीं लगानी है ना, जाहिर है उसके खिलाफ उसको नाकाम तो हुकूमत नहीं करना है। अब अल्लामा साहब जाहिर है हारिस साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें बैठना पड़ेगा, उसमें फिर उलमा कराम भी शामिल हों, उसमें फिर हमारी फोर्सेस के लोग भी शामिल हों, उसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हों, उसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल हो, तभी फिर इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सकती है। अल्लामा साहब, तो आप एग्री करते हैं हारिस साहब से? बात सही है। इस केस को अब बस आखिरी केस बनाइए, क्योंकि इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि हमारा खून जरा निस्बतन ज्यादा आसान लगता है लोगों को, और बहुत जल्दी शिया बिरादरी को जल्दी निशाना बनाया जाता है। अभी कोयटा का सान्या पुराना नहीं हुआ जो कोयटा में हुआ वाकया, और अब ये दोबारा सान्या हो गया। मुसलसल इस मुल्क में अगर दहशतगर्दी रुकी है तो बस जो नहीं रुकी वो हमारे लिए नहीं रुकी। तो ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इसको साबित कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ, यानी हुकूमत साबित करे कि ये शहनशाह हुसैन नकवी गलत कह रहे हैं। तो वो जब साबित होगा कि जब आप रोकेंगे, और रुकेगा जब आप जो है वो इनको सजाएं देंगे, बरमला करेंगे, लोगों को सामने लाएंगे। तो बैठे, हम तो हमेशा बैठते हैं, बैठेंगे, जब आप बुलाएंगे हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमसे मुराद हमारी क़यादत है, हमारी शख्सियात हैं, हमारे मजहबी इदारे हैं। मैं तो एक खतीब हूँ, अवाम मुझसे पूछती है, मैं बड़े बड़े जलसों से खिताब करता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिसों से, तो हमसे लोग पूछते हैं हम क्या जवाब दें लोगों को। उधर जब हम बैठते हैं तो सिर्फ बैठना नहीं हो, बल्कि कोई सॉलिड, कोई मजबूत किस्म का कोई कदम उठाना चाहिए हुकूमत को, तब जाके मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। तो हाजी साहब क्या समझते हैं, अब बैठ जाना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को? अब वक्त जाय करना अब जाहिर है मुनासिब नहीं होगा, वक्त पहले इतना गुजर चुका, पहले इतनी जाने जा चुकी हैं। अगर अब भी स्टेक होल्डर्स सोचते रहे कि एक दूसरे के साथ बैठना है, किसको जिम्मेदारी लेनी है, कौन इसको रोके, तो फिर कहीं मजीद जाने ना चली जाए हमारी। देखें अरबाब, बात यह इसमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो यह कि नेशनल एक्शन प्लान पे क्यों अमल नहीं होता, जिसमें था जुडिशल रिफॉर्म्स, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स, जिसमें मदरसा रिफॉर्म, सो मेनी रिफॉर्म्स आर देयर, और वो तमाम स्टेक होल्डर से बामी मशावरत है। अगर उलमाए कराम मदरसों में उनकी जाहिर है कि वो दे हैव मोर नॉलेज, तो उनकी मर्जी के मुताबिक अच्छे तरीके से ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं कि उनको दीनी सब रुकावट क्या है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होने में? कहाँ रुकावट आती है? कौन सा स्टेक होल्डर रुकावट? यही पॉलिटिकल इशू है। नेक्टा मुझे बताइए ना क्यों फाल नहीं किया गया? जहां पर तमाम इंफॉर्मेशन आती है, कलेक्ट होती है, फिर एग्जीक्यूशन की जाती है, वहां भी नहीं किया। ये इट इज ऑल पोलिटिकल गेमिक्री जो की जाती है। सेकंड, इसके साथ इस वक्त सबसे बड़ी साजिश है, यकीन करें, वो ये है कि हमारे सुन्नी भाई और हमारे शिया भाई इनको आपस में लड़ाने की कोशिश करी। ये दुश्मन का बहुत बड़ा एजेंडा है। इसमें हमारे उलमा कराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और वो समझते भी हैं। इसी तरह तमाम को बैठ के एक लाएमल बनाएं, उसको देखेंगे कौन क्या करना चाहता है, मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमने बहुत प्रॉक्सीज लड़ी हैं, पहले सऊदी अरब की और ईरान की, अब हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमने मुल्क में रहना है, हमारे बच्चों ने मुल्क के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक होकर बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस तरह के वाकयात की रोकथाम अब बहुत जरूरी है, वक्त का तकाजा भी यही। बहुत बहुत शुक्रिया।